तो वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे बच्चों कि आप सुबह मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था। मैंने आपको बताया था कि 11th के जो ऑनलाइन एडमिशन की शेड्यूल है वह अभी तक ऑनलाइन पे आई नहीं, यानी कि वेबसाइट पे आपको डाला नहीं गया था। उसका प्रोसीजर अभी चल रहा था और मैंने बताया था कि आपको उसके शेड्यूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आज ही आपको आ जाएगी। और अभी आप देखेंगे तो यह इन्फॉर्मेशन आपको 11th ऑनलाइन एडमिशन की जो वेबसाइट है उस पर आ चुकी है। और उसमें मतलब अब आपको शेड्यूल बताया गया है कि किस शेड्यूल के आधार पर आपको 11th में एडमिशन लिया जाएगा, यानी कि कौन सी प्रक्रिया कब करनी है और कैसे करनी है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी या पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर आ गई है और उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी कि किस प्रकार से आपको 11th एडमिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको मैंने वेबसाइट पहले सुबह बता दी थी और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वेबसाइट आगे बताऊँगा। तो अभी आपको शेड्यूल में बताया गया है कि आज जैसे बताया गया था 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन ना स्टार्ट होकर के ये आपको डेट 14 तारीख को बताई गई है। यानी कि कल से आप अपने कॉलेज में 11th में एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो कल से आपको 11 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको वह कॉलम दिखने लगेगा रजिस्ट्रेशन का। अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन कॉलम वहाँ नहीं दिख रहा होगा 11th वेबसाइट। और वेबसाइट क्या है आपको मैंने पहले बताया था, आपको यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना रहता है और इस वेबसाइट पे जा कर के आपको मुंबई रीजन में अगर आप हैं तो मुंबई रीजन का सेलेक्ट करिए, और अगर आप अदर रीजन के हैं, नासिक के हैं या पुणे के हैं या अमरावती के हैं, तो आपको जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए ये मुंबई हमारा है, पुणे, चिंकवड, नासिक, अमरावती, नागपुर, इन सभी जगहों पे आपको बताया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन होता है। तो इस ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखो दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि 14 तारीख को सुबह 11 बजे से आपको रजिस्ट्रेशन कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अगर उसमें आपको डाउट रहेगा तो मैं इस पर भी वीडियो आपको बनाया हूँ, आपको मैं शेयर कर दूंगा या नया वीडियो आपको बना करके भेजूँगा। तो सबसे पहला आपको स्टेप करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या होगा, एक लॉगिन ID मिलेगा। एक आपको क्या प्राप्त होगा, लॉगिन ID और एक पासवर्ड। ये दोनों सेव करके आपको रखना पड़ता है। यानी लॉगिन ID तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप पासवर्ड को आपको लिख के रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एकदम आपको बहुत ज़रूरी होती है। एक बार स्टूडेंट लॉगिन ID बन गया तो वही आपको हर बार जब भी लॉगिन करना रहेगा तो वही लॉगिन ID और पासवर्ड डालना पड़ता है। इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से जब भी आपको लॉगिन ID और पासवर्ड आपके जब मोबाइल रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन ID और पासवर्ड मिलता है। इस चीज़ को याद रखना। और ये लॉगिन ID और पासवर्ड आपको बहुत ही सेव करके रखना है, इसको आपको गायब नहीं करना है। इसके बाद देखिए कि 14 तारीख से जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो 14 से 22 के बीच में, ये देखो आपको ये डेट दिया गया है, 14 से 22 के बीच में ही आपको क्या करना है, कौन कौन सी प्रक्रिया होगी वो समझाया गया। पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। जब ये लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो लॉगिन ID और पासवर्ड जब मिल जाएगा तो आपको इसका पार्ट 1 फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लॉगिन ID और पासवर्ड जैसे ही आपको मिल जाएगा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप पार्ट 1 फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पार्ट 1 फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे उसको। पहले आपको रजिस्ट्रेशन सीखना है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया देखना है। लेकिन आपको यहाँ डेट दिया है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना पार्ट 1 फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा फॉर्म का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फॉर्म का क्या कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ओके, तो फॉर्म का वेरिफिकेशन यानी कि जब आप पार्ट 1 फॉर्म भरते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के लिए वो क्या होता है, वहाँ पर जाता है और आप वहाँ अपने फॉर्म का क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्कूल में होता है या आपके गाइडेंस सेंटर होते हैं कुछ आपके क्षेत्र में, वहाँ पे आप जा कर के अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट कैन फिल एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एंड गेट इट वेरीफाई।
स्टूडेंट अगर कोई मान बाई चांस उसमें गलती हो गई तो उसमें वह या उन्होंने भरा नहीं है तो 14 से 22 के बीच में वह 11 बजे, देखो रात के 11 बजे तक, 22 के 11 बजे रात तक आपको यह प्रक्रिया कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, या नहीं आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर से भर सकते हैं, और पार्ट 1 फॉर्म को भर करके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनका ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले होते हैं या कोटा वाले होते हैं उनको वेरिफिकेशन करने के लिए गाइडेंस सेंटर जाना पड़ता है। स्टूडेंट कैन सेट देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन फॉर जूनियर कॉलेज। और कुछ क्या होते हैं, कोटा स्टूडेंट होता है, जैसे माइनॉरिटी कोटा होता है, और आपको इन हाउस कोटा होता है। इन हाउस कोटा यानी कि जैसे कई स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें 11th 12th कॉलेज होता है, अगर उन्हें अपने ही स्कूल में क्या करना है, एडमिशन लेना है 11th में, तो उन्हें इन हाउस कोटा बोला जाता है। और कुछ जगहों पे क्या होती है, आपको माइनॉरिटी होती है, जैसे सिंधी माइनॉरिटी होती है, मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, तो ये सब स्टूडेंट के लिए वहाँ पर अलग से सीट होती है, तो वो सीट के हिसाब से वो अपना कोटे में के हिसाब से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। तो ये आपको 14 से 22 तारीख के बीच में करना है। अब देखिए यहाँ 17 से 22 के बीच में क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट, मतलब आपको किस कॉलेज में कितनी सीट है यह आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन पार्ट 2, इसके बाद आपको पार्ट 2 फॉर्म भरा जाता है, यानी कि सबसे पहले देखो क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद आप पार्ट 1 का फॉर्म भरते हैं। पार्ट 1 का फॉर्म भरने के बाद आपको कॉलेज सिलेक्शन करना रहता है। जैसे आपने कुछ साइंस चुना है तो साइंस के लिए आपके एरिया में आप किस किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको मिनिमम 1 कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और मैक्सिमम 10 कॉलेज, यानी कि आप कम से कम 1 कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना ही पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलते हैं। तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट कैन आल्सो सबमिट देयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्यूरिंग दिस विषय। जैसे कोई बच्चे ने फॉर्म अगर नहीं भर पाए हैं तो ऐसे स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिर से भर सकते हैं। कब से, 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। स्टूडेंट कैन सेट देयर एप्लीकेशन, और कोटा माइनॉरिटी वाले भी अपना भेज सकते हैं, और मैनेजमेंट कोटा या इन हाउस कोटा जो भी है वो अपने स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉलेज में जा कर के ऑनलाइन फॉर्म भर करके इसके बाद वहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। इन हाउस कोटा और इनका डायरेक्टली एडमिशन होता है। इन हाउस जैसे जिस कॉलेज स्कूल के बच्चे अपने ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भर करके वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। और बाकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे दी गई, आप इसे पढ़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 23 अगस्त को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, यानी कि किस कॉलेज में कितनी मेरिट लिस्ट लगने की कहाँ तक कट आउट लिस्ट जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी एक दे दी जाएगी, रफ आपको आइडिया दे दिया जाएगा। तो 23 से 24 अगस्त के बीच में आपको होगा। इसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट फाइनलाइज कर दी जाएगी, और 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको बताया गया है कि ये रिजर्व डे रहेगा। इसमें आपको पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रोसेस करने के बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो कब निकलेगा, यहाँ आपको दिया गया है 27 को। देखिए 27 अगस्त को आपको डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि राउंड 1 जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा उसके बारे में आपको मैसेज जाएगा। जैसे 27 तारीख, यानी कि आपको 27 अगस्त को पहली लिस्ट निकलेगी कि किन बच्चों को कौन से कॉलेज अलॉट किए गए हैं। उसमें कई बच्चों का नाम आ भी सकता है और कई बच्चों का नाम नहीं भी आ सकता है, इसलिए डरना नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया है मेरे पहली लिस्ट में। तो आपको कई राउंड होते हैं, हो सकता है उसमें आपको पहले राउंड में नहीं आया है तो आप दूसरे राउंड में आ सकता है, तो इसलिए डरना नहीं है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट लिस्ट पहली मेरिट लिस्ट में अलॉट हुआ है, अगर उन्होंने पहला कॉलेज सेलेक्ट किया है और उसी में एडमिशन आया है उनका, तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसे स्थिति में उनका एडमिशन आगे के राउंड के लिए कट जाएगा, तो उनको लास्ट में ही क्या होगा, एडमिशन मिल सकेगा। इसलिए याद रखना है जिस कॉलेज को आप पहला भरते हैं वो आपका फेवरेट कॉलेज होता है। अगर उसमें आपको एडमिशन मिल गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। बाकी अगर सेकेंड में आया है, थर्ड में आया है, आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए बने रहेंगे। नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने जो लिखा है, अगर उसमें एडमिशन आपको आया और आपने लिया तो आप अगले राउंड के लिए क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है और उसी में आपको पहले राउंड में एडमिशन मिला है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा।
नहीं तो आप अगले सभी राउंड के लिए क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जिनका सेकेंड नंबर के प्रेफरेंस पे आया है या बाकी प्रेफरेंस नंबर पे अलॉटमेंट हुआ है, वो नहीं भी एडमिशन लेंगे तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए बने रहेंगे। तो ये 27 तारीख को आपको होगा। इसके बाद 27 से 30 अगस्त के बीच में जिन बच्चों को अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है उन्हें ऑनलाइन तरीके से क्या करना पड़ेगा, एडमिशन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके बारे में यहाँ डिटेल में जानकारी दी है। 27 से 30 अगस्त तक के आपको टाइम रहेगा। आपको जो कॉलेज अलॉट किया है अगर आपको पसंद है तो उस कॉलेज में जाकर न के या आपको कॉलेज से प्रोवाइड करेगा कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। और मोस्टली ज़्यादातर ऑनलाइन ही तरीके से आपको एडमिशन होता है कॉलेजों में, और फीस भी ऑनलाइन तरीके से ही भरी जाती है। ओके, तो ये जानकारी यहाँ तक की थी। अगले पेज पे अगर हम लोग देखें तो इसके बाद जो डेट है वह आपको 30 अगस्त के बाद अलॉटमेंट होने के बाद फिर से आपको एक टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड स्टेटस ऑफ एडमिट स्टूडेंट, मतलब कितने बच्चों की सीट भरी जा चुकी है और कितने बच्चे अभी बाकी रह गए हैं, उन सभी की बात जानकारी 30 अगस्त के शाम को 8 बजे आ जाएगी। और इसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट रेगुलर राउंड 2, अब रेगुलर राउंड के लिए कितनी सीट बची है वो सारी जानकारी वहाँ पर आपको दिखने लगी है। और इसके बाद बाकी का कैसे करना है, तो यहाँ देखो रेगुलर एडमिशन राउंड 2 का डेट दिया गया है कि इतने के बीच में आपको रेगुलर राउंड 2 होगा और रेगुलर राउंड 3 होगा। और ये डेट अभी आपको मतलब शेड्यूल पूरी बताई जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको डेट डिस्प्ले किया गया है कि इस डेट को क्या किया जाएगा, रेगुलर राउंड 2 थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड होगा। यानी कि 17 सितंबर तक आपको एडमिशन फाइनल होने की संभावना है। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी आपको एडमिशन से रिलेटेड। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर इसकी भी जानकारी आपको चाहिए रहेगी तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को नहीं दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।